Hello friends, welcome back. I am Prasant sir and you are watching Phytech tutorial. My dear students, in today's topic of semiconductor device, we are going to discuss transistor. This is very important and very interesting chapter and very interesting concept transistor and मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको समझा के रहूँगा. ये वीडियो में इसके साथ हमने इसके मैं आपका कई पार्ट्स बनाने वाला हूँ ट्रांजिस्टर का, बिकॉज एक पार्ट्स में पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है एंड अच्छे से पूरा इलेबरेट करके ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन दिस कंसेप्ट इन दिस टॉपिक ट्रांजिस्टर. होप आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड स्टार्ट करते हैं अपना आगे का टॉपिक. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बेटा, आई वांट टू डिस्कस विथ यू, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फाइटेक ट्यूटोरियल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू वेरी मच. तो वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो आपको पसंद आएगा, उसे लाइक करना मत भूलिएगा. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं द टुडेज टॉपिक ट्रांजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिस्टर. एक्चुअली ट्रांजिस्टर होता क्या है, ट्रांजिस्टर वर्ड ये बना कैसे, इसका मीनिंग क्या है, ये आता किधर से, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है. तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर this is basically made up of with the combination of two words. First word is the transfer and second one is the register. Again I'm repeating, this transistor have combination of two word transfer and register. ठीक है, it means the transfer of register, it means the transfer of register. ठीक है, this takes place from input and output section. In the transistor दो section रहता है बेटा, first one is the input part and second one is the output part. एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, बेसिक्स एकदम लेके चल रहा हूं, समझ में आएगा, डोंट वरी, बट एक एक पॉइंट आप समझते चलो. तो इनपुट आउटपुट में ट्रांजिस्टर में रजिस्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. कैसे ट्रांसफर होगा ये पूरा हम लोग देखेंगे. तो फ्रॉम ट्रांसफर से ट्रान, रजिस्टर से जिस्टर, तो मिल के बनता है ट्रांजिस्टर. तो दिस इज द ट्रांजिस्टर विच मींस ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट कि ट्रांजिस्टर क्या होता है. अभी ये ट्रांजिस्टर बनता कैसे है. ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज करेंगे. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा. सिंस वी नो दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वन इज द पी टाइप, सेकंड वन इज द एन टाइप. तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग वन टाइप ऑफ इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिटवीन अदर टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. बेटा लेट अस कंसीडर एन टाइप को लिया. एन टाइप को हम लोग सैंडविच करते हैं, दो एन टाइप को सैंडविच करते हैं दूसरे वाले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. दूसरा वाला कौन सा है, पी टाइप. तो दो पी के बीच में एन को हम लोग सैंडविच करते हैं. कैसे सर बताऊंगा, अभी एक एक करके ध्यान से देखना. तो साइड बाय साइड सबसे पहले पी रहेगा, बीच में एन रहेगा, फिर बाद में पी रहेगा. तो दो पी के बीच में अगर एन सैंडविच हो गया तो ये तुम्हारा एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है, पी को बीच में रखो, साइड बाय साइड आप एन करो. ठीक है, अभी जो मैं आपको ओरली समझा रहा हूं, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो आप समझ में आ जाएगा. तो उसको एक अनदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बन जाएगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रांजिस्टर हैव टू टाइप्स. ठीक है, तो इन द फर्स्ट टाइप इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन विच P type of semiconductor have sandwiched between two N type of semiconductor. दो N type के बीच में P type आपका sandwich है, तो so that this is called as NPN transistor. And the second type of transistor is the PNP transistor, in which your N type of semiconductor have sandwiched between two P type of semiconductor, my dear student. तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. ओके, नाउ डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर. इन एनपीएन ट्रांजिस्टर दिस इज द पी टाइप. वी आर सैंडविचिंग
दिस पी टाइप विद द टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो एन टाइप के बीच में पी टाइप हमने सैंडविच कर दिया, तो ये आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बन गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर, हियर दिस इज द एन, this n have sandwiched with the two p type of semiconductor so that it will become pnp ट्रांजिस्टर। तो आप ट्रांजिस्टर किस तरीके से फॉर्म होता है ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो ट्रांजिस्टर होता है बेटा, इसके अंदर 3 पिन होती है। एक पिन आपकी इधर कनेक्ट होगी, सेकंड मिड में कनेक्ट होगी, थर्ड में ये कनेक्ट होगी। तो सो दैट ट्रांजिस्टर को 3 पिन पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, 3 पिंस पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो ये पिन का एक मतलब इनका मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या है उसको बताता हूं। जो पिन आपका ये वाला रीजन से कनेक्टेड रहता है, फर्स्ट वाले से, वो काम करता है एज एन एमीटर। किसकी तरह काम करता है? एज एन एमीटर। एंड द सेकेंड पिन विच हैव कनेक्टेड विद द मिडल वन, दैट इज बिहेव एज एन बेस, वो बेस का काम करता है। एंड थर्ड वन विच हैव कनेक्टेड विद दिस रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द कलेक्टर। इज दैट क्लियर? तो देयर आर द 3 पिंस, फर्स्ट वन एमीटर, सेकेंड वन बेस एंड थर्ड वन कलेक्टर। बात समझ में आया? ठीक है बेटा। तो नाउ ये तो हमेशा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमेशा इस तरीके से नहीं ड्रॉ करके दिखा सकते, तो सो दैट सिंबॉलिकली एनपीएन पीएनपी कैसे फॉर्म होता है उसको मैं आपको बताता हूं। तो दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो ध्यान से, एन, ये एन पार्ट है, ये आपका पी पार्ट है, और ये अगेन एन पार्ट है। तो ये पिन जो है, इसमें से ये वाली पिन एमीटर, ये वाली पिन बेस, और ये वाली पिन कलेक्टर। रिमेंबर वन थिंग बेटा, इन दिस डायग्राम ये एमीटर बेस रीजन बोला जाता है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज द कलेक्टर बेस रीजन। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज इन एमीटर बेस रीजन करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन। करंट हमेशा एमीटर बेस रीजन में P से N की तरफ फ्लो करता है। तो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखोगे एरो आपका देखो बाहर की तरफ है इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड वन इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर, this is emitter, this is base, and this is collector. In the emitter base region, current flows from P to N. तो अगर आप पीएनपी में देख रहे हैं तो पीएनपी में एरो देखो अंदर की तरफ आया है। तो इन दोनों का डायग्राम तो सेम दिखता है, लेकिन डिफरेंस समझने का, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर एरो आपका बाहर की तरफ रहेगा, और इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका एरो नीचे की तरफ रहेगा, लाइक दिस। So this was the symbolical representation of the NPN and PNP transistor. In मार्केट में ट्रांजिस्टर सर कैसा मिलता है? तो मार्केट में अगर आप ट्रांजिस्टर परचेस करने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर भी बेटा अगेन 3 पिंस रहता है। आप मार्केट में देखेंगे 3 पिन आपके इस तरीके से निकली रहती है। वन बिहेव एज एन एमीटर, सेकेंड वन बिहेव एज एन बेस, एंड थर्ड वन बिहेव एज एन कलेक्टर। So this was the basic concept related to your emitter, types of emitter. This have divided into 2 part, NPN transistor, basic part of transistor and types of transistor, and this have divided into 2 part, NPN transistor and PNP transistor, and its symbolical representation. So my dear students, in today's lecture, this was the basic concept. इस टॉपिक का आगे के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पीएनपी को एक्सप्लेन करूंगा, कंप्लीट एनपीएन को एक्सप्लेन करूंगा, तो सो दैट योर ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड। एंड आपको कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू कैन अटेंड, आइदर इट विल बी योर बोर्ड, आइदर इट विल बी योर इन एंट्रेंस एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम, जेई और नीट और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, यू कैन crack, you can solve, you can attend that type of questions जो कि आपका इसके ऊपर आने वाला है अगर तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नई एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मॉम डैड का ख्याल रखो अपने, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।